मुझे ना ये कॉलेज के लोग बिल्कुल समझ में नहीं आते। पहले तो ये बोलते हैं कि यार हम पढ़ाई ही नहीं करते, ये कौन सा कोर्स है, आई हेट दिस कोर्स, आई हेट दिस कॉलेज, आई हेट टू गो टू क्लासेस एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन जब आप उनके मार्कशीट देखते हो ना, तो 20 के लिए 10 से भी ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। और तुम्हें लगता होगा कि भगवान जी प्लीज़ आपसे भीख मांग रही हूँ, 5 मार्क एक्स्ट्रा दिला दो, पास हो जाऊंगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं भी ऐसी हूँ। मैं सबको बिलीव कर देती हूँ, करती थी, अब नहीं करती। बिकॉज ये सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर मैं सबको बिलीव करने लगी तो मैं तो मेरी लाइफ झंड हो जाएगी। और मुझे समझ में आया कि लोग ऐसे बोलते हैं ताकि हमें लगे कि हमारे साथ भी कोई रिलेट हो रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट, वो बिल्कुल रिलेट नहीं हो रहे हमारे साथ। हम बस ये सोच रहे हैं कि दी अदर पर्सन इज रियली ऑनेस्ट, बट दे आर नॉट। तो तुम ना किसी को भी ऐसे ही बिलीव मत कर देना। भगवान जी भी ना हर वक्त मुझे एक लेसन सिखाने के लिए ट्राई करते रहते हैं, लेकिन मैं लेसन सीखती ही नहीं। मुझे क्या करना है, मुझे तो उसे सीखना ही नहीं, क्यों सीखूं मैं। और फिर मैं पूछते रहती हूँ भगवान जी एक तो साइन दे दीजिए, मैं क्या कर रही हूँ, ये सही है या गलत है, आई नीड अ साइन फ्रॉम यू। और भगवान जी बोलते होंगे यार कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी हजार साइंस दे दिया है, तुम ले नहीं रहे हो। और मुझे पूछना पड़ता है भगवान जी देखिए, मुझे ना जेई मेंस में 60% टाइम मिला है, तो ना आई एम लिटिल डम। आप ऐसे साइंस दीजिए ताकि एक 5th ग्रेडर को भी पता चल जाए कि वो एक साइन है। और भगवान जी बोलते होंगे यार तुम तो उससे भी डम हो। बात तो सही है, मैं तो उससे भी डम हूँ। एनीवेज, अभी तो पता चल ही गया कि मेरी कॉलेज लाइफ तो झंड हो गई है। अब हम बात करेंगे फ्रेंडशिप्स के बारे में। लोकल लोगों से ना ज़्यादा फ्रेंडशिप ही नहीं है मुझे। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो नॉर्थ इंडियन है और वो हिंदी में बात करता है। मुझे हिंदी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हिंदी में बात करना शुरू किया जब से उससे फ्रेंडशिप बन गई। और मैं ऐसे ही बात करती रहती हूँ और वो बोल रहा है यार तुम्हारी हिंदी बहुत अजीब है। पता है यार मैं साउथ इंडियन हूँ तो हिंदी अजीब ही होगी ना। और हमारे साउथ इंडियंस को एक प्रॉब्लम है, थी था की का लिंग बदल देते हैं हम लोगों का और चीज़ों का। तो इसलिए ना तुम मुझे रोस्ट मत करना, तुम्हें तुम्हें ना एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये गलत है, ये गलत है, ऐसा बात करो, ये ग्रामर गलत है, ये ग्रामर सही है, ऐसा बोलो ना। तुम रोस्ट क्यों कर रहे हो मुझे। ओके फाइन, वाई एम आई डाइवर्टिंग द टॉपिक। बट एनीवेज, तो मैं क्या बोल रही हूँ, कभी कभी तुम्हें लगता होगा ना कि ये लोग मुझसे बहुत कंपैटिबल है और शायद हम अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। लेकिन वो सही बात नहीं है। कभी कभी ऐसे लोग जो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है, वो भी फ्रेंड्स बनते हैं। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम पीपल ऑल्सो, फ्रॉम योर सेल्फ ऑल्सो। देखो मैं सोची थी कि मैं कभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट ही नहीं करूँगी, लेकिन हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई ऑल्सो बॉट अ माइक। तो या, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। गाइस, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मेरी ज़िंदगी झंड हो गई है। मैं ना 11 नहीं 12 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके उसे एडिट करने के लिए गई थी और मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं माइक ऑन ही नहीं रखी थी। फिर भी मैं आप लोगों के लिए फिर से 12 मिनट बात करने के लिए रेडी हूँ। शायद इस बार वो 20 मिनट हो जाए, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैंने क्या बात किया था। एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात कर ही चुके, लेकिन हमने एक पॉइंट तो मिस किया है, और उसके बारे में बात किए बिना कॉलेज लाइफ का रियलिटी चेक तो मिलेगा ही नहीं। तो ये है कि हम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम पहला दिन हमें लगता होगा कि यार चलो हम ढूंढते हैं हमारे फ्रेंड ग्रुप को, और हम उसे ये जवानी है दीवानी का फ्रेंड ग्रुप बना लेंगे। और मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या जो कोई भी तुम चाहते हो वो ढूंढ लूँगी वट। और इतने सारे एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, और स्पेशली हमारे गर्ल्स के एक्सपेक्टेशंस ना स्काई रॉकेटिंग एक्सपेक्टेशंस है। अरे यार सुदीक्षा, मैं तो तेरे संगीत और हल्दी पे डांस करूंगी, तेरे कजिन को मैं पटाऊंगी, उससे शादी मैं करूंगी। पहली बात तो ये है कि तुम 4 साल के बाद भी नहीं टिकोगे मेरे फ्रेंड की तरह, और तू मेरे शादी में आके डांस करेगी। तो ऐसे एक्सपेक्टेशंस कृपया ना रखें। इससे अच्छा है तुम अपने घर जाओ और अपने मम्मी के साथ बात कर लो, या अगर कुत्ता है तो उसके साथ खेल लो। और किसी ना किसी दिन आप मम्मी पापा के साथ झगड़ा करके पैसे निकाल के कि यार मम्मी पापा आप ना मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं जाने दे रहे, ये कौन सा अन्याय है। ऐसे बात करके तुम लोग जाएंगे ट्रिप पे, मॉल को जाएंगे, कुछ भी करोगे और एंजॉय करोगे। और फिर सोचते होंगे यार हम बीटेक के बाद ना कश्मीर जाएंगे, मनाली जाएंगे, शिमला जाएंगे, गोवा जाएंगे। 2 महीने बाद एक लिफ्ट में एक साथ नहीं जा पाओगे। एक्सपेक्टेशन जितना कम रखोगे उतना ही अच्छा होगा। इन सब के बीच में एग्जाम्स आएंगे, एग्जाम का टेंशन आ जाएगा, और तुम क्या करोगे, तुम पढ़ाई करना शुरू कर दोगे। कब? 1 हफ्ते पहले नहीं, 5 दिन पहले नहीं, 4 3 2 1, एक रात पहले पढ़ाई शुरू करोगे तुम।
और अगर टॉपर्स देख रहे होंगे ना ये वीडियो, नहीं आप क्यों देखेंगे, आप तो पढ़ाई कर रहे होंगे ना। अगर मुझसे कोई रिलेट हो रहा है तो रात को हमसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि 11 बजते ही हम सो जाते हैं। कोई आके हमें पूछे कि वेन डू स्लीप एट नाइट, तो हम बोल देंगे कि यार हम तो 11 बजते ही सो जाएंगे, वी हैव अ वेरी डिलिजेंट एंड कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल। 9 बजे छोड़ दो हमें, 9 बजे सो जाएंगे हम। हमें इस बात का गर्व है। द पीपल हु कैन एक्चुअली स्टे अवेक द होल नाइट एंड स्टडी फॉर द एग्जाम, लकी पीपल, यू ऑल आर रियली लकी, क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए 24 घंटे है, यू नो, इंक्लूडिंग डे एंड नाइट। और इन आर केस इट्स नॉट लाइक दैट। कल एग्जाम है तो हम पहले दिन आफ्टरनून में 1 बजे को स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, हम खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद एकदम ही पढ़ाई शुरू करोगे नहीं ना, तो हम 1 घंटे का रेस्ट ले लेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे 3 घंटे मैक्स, अच्छे से पढ़ेंगे, वो भी आई मीन डिस्ट्रैक्शंस के साथ ही, पर पढ़ेंगे। उसके बाद स्नैक्स या डिनर का टाइम हो जाएगा और उसके बाद फिर से ब्रेक ले लेंगे, क्योंकि खाना खाने के एकदम बाद हम पढ़ाई तो नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद 11 बजते हैं और हम सो जाते हैं। और सुबह उठने के बाद हमारे पास 1.5 घंटा है पढ़ने के लिए, उसमें से 1 घंटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने में लग जाएंगे और आधा घंटा भगवान जी से प्रार्थना करने में लग जाएगा। ऐसे पास होते हैं हम, ऐसे मिलता है हमें वो 5 मार्क्स 20 में। और एग्ज़ाम जाने से पहले रूम के बाहर टॉपर्स होते हैं ना, वो अलग, वो बात करते रहते हैं कि यार तुमने ये टॉपिक पढ़ा है, तुम्हें ये समझ में आया तो एक्सप्लेन कर देना मुझे। एंड आई एम लाइक, ऐसे देखो साइड से जाऊंगी और ऐसे टॉपिक देखूंगी एंड आई एम लाइक, ये कहाँ से आ गया, ये तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, क्या मैं गलत सब्जेक्ट पढ़ के आई हूँ क्या। एंड आई एम लाइक शिट मैन व्हाट, एनीवेज। और ये सब होने के बाद वी पास आवर एग्जाम्स नॉट विथ डिग्निटी बट विथ एफर्ट एंड डिप्रेशन एंड शेम। तो हाँ, ये सारी चीज़ें होती रहती है कॉलेज में, और स्ट्रेस, सोशल एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें कॉमन है कॉलेज लाइफ में। और ये सारी चीज़ों के साथ ना हमें लगता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है और मुझे बाहर जाना है, अभी मुझे कॉलेज में नहीं रहना है एंड ऑल। पर टू बी ऑनेस्ट, अगर बीटेक है तो 4 साल है ना, 4 साल ही मिलेंगे हमें एंजॉय करने के लिए, क्योंकि उसके बाद हम तो हमारे करियर्स पे फोकस करना शुरू कर देंगे। ओके, दैट माइट बी क्वेश्चनेबल, बट जो, और हाँ, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एंजॉय करने के लिए मुझे फ्रेंड्स चाहिए और मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है तो मैं एंजॉय नहीं कर सकती और मुझे डिप्रेशन में जाना है। ये सारी चीज़ें मत सोचा करो, क्योंकि यू डोंट नीड फ्रेंड्स, ठीक है। अपने आप को एक्सप्लोर करो, नो व्हाट यू लाइक टू डू, और उस पर ज़्यादा फोकस करो, फोकस मोर ऑन सेल्फ ग्रोथ। और हाँ, मैं अभी धीरे धीरे ये सारी चीज़ों से बाहर आ रही हूँ, यू नो, ओवर थिंकिंग एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई वॉन्ट माई फ्रेंड्स ऑल्सो टू कम आउट ऑफ दैट। आई वॉन्ट द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हु रिलेट टू मी ऑल्सो to do something in order to come out of that and see how beautiful our life is and how we can actually, you know, just live our life and enjoy our life. तो या मेरे जैसे आप भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो, पैसे कमा लो और वो सब, क्योंकि बहुत मुश्किल है यार। अभी मैं कर रही हूँ और मुझे पता चल रहा है कि कितना मुश्किल है व्यूज़ आना यूट्यूब पे। पर खुद के लिए बनाओ यूट्यूब वीडियोस, खुद के सेल्फ ग्रोथ ट्रैक करने के लिए बनाओ, वो भी एक मोटिवेशन है। आप वीडियोस अपलोड करते रहोगे तो यू वांट टू बी कंसिस्टेंट, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हो वीडियो अपलोड करने से पहले, तो आप उस एफर्ट को वेस्ट नहीं करना चाहोगे, तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो आप वो भी कर सकते हो। एंड हाँ, या गाइज, इफ़ यू थिंक यू रिलेट टू माई वीडियोज़ देन प्लीज़ ऑब्वियसली सब्सक्राइब। पहली बार पूछ रही हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, बिकॉज आई वॉन्टेड टू कीप इट नॉनशलांट एंड एटीट्यूड गर्ल, कि मैं किसी से पूछूंगी नहीं सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को, पर अब मैं पूछ रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। 4 सब्सक्राइबर पे हूँ मैं, प्लीज़ कर दो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। आई विल रियली ट्राई टू गेट the good content for you guys and also portray mental health issues in an engaging way and especially for college students. Yeah, ज़्यादा ही बात कर रही हूँ, ठीक है, बाय।